गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद पढ़े थे और बहुपद का कुछ प्रॉपर्टीज बाकी रह गया था जो आज हम लोग फिर से दोबारा दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम लोग जो बाकी रह गया था उसको स्टार्ट करते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध लिखा हुआ है। द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद के एक फॉर्म्स को लिखेंगे, उसके बाद उसके गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के एक फॉर्म्स को लिखते हैं। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर bx प्लस c। तो शून्यकों के गुणांक और शून्यकों के योग को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शून्यकों के योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं। शून्यकों के योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, जहां अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। फिर से इसको देखते हैं। शून्यकों के योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, और जहां अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। जहां अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक है। इसको आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद वाले पॉइंट को बताते हैं। फिर से हम लोग शून्यकों के योग को देखते हैं। शून्यकों के योग इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ b जो होता है वो अचर पद होता है, और ये जो होता है हर में, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। b क्या होता है, अचर पद, और a जो होता है एक्स स्क्वायर के गुणांक होता है। और इसके बाद होता है शून्यकों के गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल c बाई ए। शून्यकों के गुणनफल c बाई ए, जहां c अचर पद होता है। c अचर पद बटा a जो होता है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे लिख लेने के बाद।
तो आइए फिर से समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शून्यकों का योग, शून्यकों के योग इज इक्वल टू होता है -b/a, और b क्या होता है, b जो होता है ना ये अचर पद होता है, अचर पद, और a जो होता है x² का गुणांक होता है। ये क्वेश्चंस में दिया रहेगा, अचर पद और x² क्वेश्चन में दिया रहेगा। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्यारे बच्चों शून्यकों का योग बताओ और शून्यकों का गुणनफल बताओ। तो जब भी शून्यक का योग पूछा जाएगा तो -b वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और शून्यक के गुणनफल पूछा जाएगा तो c/a वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ पे b जो होगा अचर पद होगा और a जो होगा x² का गुणांक होगा। और यहाँ पे शून्यकों के गुणनफल वाले फॉर्मूला में c जो होगा वो अचर पद होगा, c अचर पद होगा, और x² जो होगा, a जो होगा वो x² का गुणांक होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए क्वेश्चंस लिखते हैं। दिए गए द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बतावे। बहुपद दिया गया है px इज इक्वल टू 5x² + 3x + 6। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। दिए गए द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बतावे। क्वेश्चंस है px इज इक्वल टू 5x² + 3x + 6। इस बहुपद में आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल बताना है। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चंस को नोट कर ले, इसके बाद सॉल्व किया जाएगा। नोट कर लिए। क्वेश्चंस दिया था px इक्वल टू 5x² + 3x + 6। ये द्विघात बहुपद का क्वेश्चंस है और इसमें हम लोग को बताना है शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल। तो आइए सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू होता है x² का गुणांक, तो x² के गुणांक यहाँ क्या है 5 है। b इजकल टू होता है x का गुणांक, तो b इजकल टू क्या है 3 है। और c इजकल टू होता है अचर पद, जिसका अचर पद कहने का मतलब ये बात हुआ कि जिसका मान कभी भी नहीं बदलता हो। तो अचर पद इजकल टू यहाँ पे c इजकल टू 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन था कि शून्यकों के योग बतावे, तो शून्यकों के योग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो शून्यकों के योग जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a होता है। और b का यहाँ कितना मान है 3 है, तो यहाँ b का मान डाल देना है -3, और a का मान कितना है 5 है, तो यहाँ 5 लिख देना है। हो गया -3/5। ये द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग हो गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन था px इज इक्वल टू 5x² + 3x + 6।
ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें हम लोगों को बताना था शून्यकों का योग। तो सबसे पहले हम लोग a का वैल्यू फाइंड करेंगे। a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होगा ना वो a का वैल्यू होगा, प्लस ये और x का जो भी गुणांक होगा वो b का वैल्यू होगा। जो कांस्टेंट टर्म होगा जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता हो, कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब हुआ कि जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता हो, वो c का वैल्यू होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में शून्यकों का योग पूछा गया है। तो शून्यकों के योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, और b का वैल्यू यहां से देख करके यहाँ पुट करेंगे तो b का वैल्यू 3 है तो -3, और a का वैल्यू 5 है तो यहाँ पे 5, ये -3/5 हो गया शून्यकों का योग। इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3/5। आपका ये आंसर हुआ, नोट कर लीजिए इसको। अब इसमें एक और क्वेश्चन था, शून्यकों के गुणनफल, तो आइए उसको देखते हैं। शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से डिनोट करते हैं, c/a। शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से क्या करते हैं, सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब यहाँ पे देखेंगे कि c का मान कितना है, तो यहाँ c का मान 6 है तो यहाँ 6 डाल दीजिए, और a का मान कितना है 5 है तो यहाँ पे 5 डाल दीजिए। हो गया 6/5, यानी 6/5 जो है शून्यकों के गुणनफल का मान है। फिर से देखिए इसको, बहुपद दिया हुआ था px, द्विघात बहुपद px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। इसमें हम लोग को बताना था शून्यकों के गुणनफल। तो शून्यकों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा से सूचित करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, जिसमें c कांस्टेंट टर्म होता है जिसका वैल्यू कभी नहीं बदलता है, और a जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणनफल, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहाँ पे एक c का वैल्यू 6 दिया हुआ है तो 6 लिख दिए, और a का वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिए। ये ओवरऑल 6/5 यानी 6/5 बन गया शून्यकों का गुणनफल। समझ रहे होंगे आप लोग, तो इसको नोट कीजिए। नोट कर लिए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसके बाद है द्विघात बहुपद निकालने के संबंध में। द्विघात बहुपद फाइंड कैसे किया जाता है, द्विघात बहुपद शून्यक का गुणनफल और शून्यक का योगफल दिया रहेगा, तो द्विघात बहुपद हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए उसको देखते हैं। जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो द्विघात बहुपद निकाले। लिखा हुआ है जब शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ हो तो द्विघात बहुपद निकाले। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू a
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ ए इज इक्वल टू अज्ञात पद लिखा हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ ए अज्ञात पद है। इसमें ए जो होता है ये अज्ञात पद होता है, इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ होता है, इसका वैल्यू खुद से निकालना पड़ता है। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, इसको मिटाते हैं, आगे क्वेश्चंस किया जाए इससे रिलेटेड ताकि डाउट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चंस लिखिए आप लोग, हम लिख देते हैं बोर्ड पे। वह द्विघात बहुपद पी एक्स ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग 3 और शून्यकों का गुणनफल 1 है और P2 इज इक्वल टू -6 है। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि वह द्विघात बहुपद Px ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग 3, शून्यकों का योग कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा 3 और शून्यकों का गुणनफल -1, यानी शून्यकों का गुणनफल कहने का मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा और P2 इज इक्वल टू -6। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ए के वैल्यू यहीं से फाइंड होगा। तो इसको लिखिए। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद करने का एक फॉर्मूला होता है जो आप इसको लिख लीजिए, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, जहाँ ए अज्ञात पद है। तो क्वेश्चंस में दिया था, क्वेश्चन था अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग का वैल्यू दिया था कितना 3 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया था -1। यही क्वेश्चन था ना। अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब हुआ शून्यकों का योग और अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब हुआ शून्यकों का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूला में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, तो इसके जगह पे इसका वैल्यू जो दिया है उसको सबसे पहले पुट कर देंगे और एक और वैल्यू दिया होगा P2 इजकल टू -6, ये दिया था आपके क्वेश्चंस में। इतना 3 पॉइंट दिया था कि शून्यकों का योग कहे तो अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है, और शून्यकों का गुणनफल कहे तो अल्फा इंटू बीटा और P2 इजकल टू -6। तो आइए इसको हम लोग फॉर्मूला पे यूटिलाइज करते हैं, फॉर्मूला पे डालते हैं, कैसे होता है देखिए। Px इज इक्वल टू ए और एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 3 लिखेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ 3 दिए हुआ है। तो 3x अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 दिए हुआ है, हो गया।
तो हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। इतना तक लिखिए, इसके बाद आगे बताते हैं। क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1। अब यहाँ a का वैल्यू जो है अज्ञात है, तो एक पॉइंट क्वेश्चन में दिया था उसको याद कीजिए। P2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू -6। यहाँ देखिए px होता है px, तो x के जगह पे अगर हम 2 डालते हैं तो ओवरऑल px का वैल्यू कितना हो जाता है, -6 हो जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे कि x के जगह पे अगर हम 2 पुट करते हैं, x का मान 2 डालते हैं, तो सारा बहुपद, संपूर्ण बहुपद का वैल्यू जो होता है वो -6 हो जाता है, यानी -6 हो जाता है। तो आइए x के जगह पे 2 डाल करके देखते हैं। तो P2a इंटू x के जगह पे 2 डालेंगे तो 2 के स्क्वायर -3, x के जगह पे 2 -1। अब इसको सॉल्व कीजिए, नीचे वाला को मिटा देते हैं, लिख लिया होंगे आप लोग। तो P2 के जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, -6 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है P2 का वैल्यू -6। तो यहाँ -6 लिखिए, a इंटू 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के स्क्वायर होने का मतलब है कि 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी गुना के फॉर्म में। तो 2 दूना 4, यहाँ 4 -3 दूना 6 -1। तो आइए यहाँ -6 हो जाएगा a। अब यहाँ देखिए 4 का चिन्ह प्लस है और 6 के चिन्ह माइनस है और 1 के चिन्ह माइनस है, तो माइनस वाले को पहले एक साथ क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो -7 हो जाएगा, अब -6 a इंटू क्या हो जाएगा, -6 कट जाएगा यहाँ से। यहाँ तक लिखिए, तो फिर ऊपर बताते हैं। लिख लिया आप लोग यहाँ तक, तो आइए ऊपर बताते हैं। लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आया तो बार बार वीडियो को रोक करके देखिए, बार बार देखिए। -6 इज इक्वल टू a इंटू क्या है, 4 - 7, यानी 4 - 7। तो क्या हो जाएगा, -6, 4 में से -7 जाएगा, तो ये -3 बचेगा, क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है और इसका माइनस है। तो यहाँ पे घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन साइन जो लिखेंगे ना, चिन्ह जो लिखेंगे, वो बड़ा वाला संख्या के चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पे 7 बड़ा है, 7 के साथ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। देखिए इसको, तो यहाँ -6 इज इक्वल टू a इंटू, यानी a गुने -3, तो -6 इज इक्वल टू -3a। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में माइनस है। अब यहाँ से क्या होगा, a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, इसलिए a इज इक्वल टू 6/3। तो ये कट जाएगा, 3 के पहाड़ा में 2 बार में, 3 का 3, 3 दूनी 6, यानी 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे बच्चों, ये a का वैल्यू जो था ना, वहां पे क्या px में डालेंगे। तो अब px में डालिए, कितना था a का वैल्यू, तो फिर से यहाँ लिख लीजिए, a का वैल्यू आ गया ना, तो px इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था। अब इस पे डाल दीजिए वैल्यू, px 2x स्क्वायर माइनस 3x, 3 ही ना था, हाँ 3x माइनस 3x, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू था -1, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, px इक्वल टू 2x स्क्वायर
-6x-2। ये जो हुआ द्विघात बहुपद फाइंड हो गया, यानी द्विघात बहुपद हुआ। लिख लीजिए आप लोग इसको। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट एक प्रॉपर्टीज बच गया है जो त्रिघात बहुपद का है, तो आइए हम लोग उसको पढ़ करके आज खत्म ही कर लेते हैं, क्योंकि कल से एक्सरसाइज करना होगा। आज आपका बहुपद के जितना भी प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाएगा। लास्ट प्रॉपर्टीज है त्रिघात बहुपद का, जो अभी खत्म हम लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। px = ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे d कांस्टेंट टर्म होता है। यहाँ पे d क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ये त्रिघात बहुपद का फॉर्म्स होता है। फिर से देखिए बच्चों, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो सबसे पहले त्रिघात बहुपद के फॉर्म्स को लिखेंगे, जो px = ax³ + bx² + cx + d। यहाँ पे d जो है कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, जहाँ d बराबर अचर पद। अचर पद कहने का मतलब हुआ कि वैसा वैल्यू जिसका मान कभी नहीं बदलता हो, उसे हम लोग अचर पद बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग लिखते हैं। शून्यकों का योग। शून्यकों के योग को अल्फा + बीटा + गामा से डिनोट करते हैं। तो शून्यकों के योग = -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। शून्यकों का योग। त्रिघात बहुपद में शून्यकों के योग को अल्फा + बीटा और गामा से डिनोट करते हैं। इसके बाद होता है 2-2 करके शून्यकों का गुणनफल, उसको लिखते हैं। दो करके शून्यकों का गुणनफल। इसको हम लोग अल्फा बीटा गामा + अल्फा गामा से डिनोट करते हैं। c/a होता है। इसके बाद होता है शून्यकों के गुणनफल। -d/a होता है। इसको लिखिए आप लोग। तो आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस लिखिए। जब त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग
और दो दो करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है px इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर नहीं एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। जब शून्यकों का योग और दो दो करके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। तो इसको लिख लीजिए आप लोग। तो क्वेश्चंस है, वह त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग -3 हो और दो दो करके योग योग 5 हो और शून्यकों के गुणनफल -2 हो एवं p-1 इज इक्वल टू 6 हो। ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, वह त्रिघात बहुपद ज्ञात करे जिसके शून्यकों का योग -3 हो। शून्यकों का योग कहने का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -3 हो और दो दो करके योग 5 हो यानी 5 हो। अल्फा बीटा, बीटा अल्फा और गामा अल्फा का वैल्यू 5 हो और शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -2 हो। तो क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग। तो आइए इसमें शून्यक के योग पहले लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू दिया है -3 और अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का वैल्यू दिया है 5 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया है -2 और p-1 इज इक्वल टू 6।
पी एक्स का फॉर्मूला होता है त्रिघात बहुपद का जो लिखवाए थे, ए इंटू एक्स क्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आइए इस पे वैल्यू डालते हैं। एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ -3, तो यहाँ पे -3 डालिए। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 डालिए, 5x। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू दिया है -2, तो माइनस और -2। एक्स क्यूब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, +3x² प्लस 5x। फिर माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे प्लस हो जाएगा +2। इतना लिखिए। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे दिया था p -1 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे p-1 लिखने का मतलब हुआ कि बहुपद px में अगर x का वैल्यू 1 डालते हैं, तो सारा बहुपद का मान 6 हो जाता है। तो x के वैल्यू क्या करेंगे, 1 डालेंगे, तो p1 इज इक्वल टू 1 के क्यूब प्लस 3 गुने 1 के स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 प्लस 2। सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे -1 होगा, -1 डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे p के जगह पे p-1 डाले तो सारा बहुपद का वैल्यू क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं p-1 का वैल्यू 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 लिखिए a, और -1 को 3 बार गुना करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। फिर एक -1 बचा हुआ है, इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस -1। तो यहाँ पे -1 होगा, और -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो यहाँ प्लस हो गया था, तो +1 हो जाएगा, +1 गुने 3 और प्लस 5 और -1 को गुना कीजिएगा तो यहाँ -5 प्लस 2। इतना लिखिए। सिक्स इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 3 -5 प्लस 2। अब यहाँ देखिए प्लस और प्लस एक साथ जुटेगा और माइनस एक साथ जुटेगा, तो 6a इंटू -1 और -5 मिलकर के -6 हो जाएगा, यानी -6 और +3 और +2 मिल करके +5 हो जाएगा। अब 6 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे है +6, तो यहाँ पे फिर क्या घट जाएगा, और साइन किसका होगा, चिन्ह हमेशा बड़ा संख्या क्या होता है, जो संख्या बड़ा होगा उसका चिन्ह होगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा। तो 6 इज इक्वल टू -a, इसलिए a इज इक्वल टू -6।
अब इस 6 के a के वैल्यू को फिर बहुपद px में डाल करके त्रिघात बहुपद फाइंड होगा। तो आइए त्रिघात बहुपद का फॉर्म्स लिखते हैं। यहाँ पे नहीं होगा, इसको लिख लीजिए। a इक्वल टू -6, देखिए px इज इक्वल टू एक्स क्यू a इंटू एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। सॉरी यहाँ माइनस होगा। तो a का वैल्यू डालिए, a का वैल्यू 6 एक्स क्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था -3, तो ये -3 और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस इसका वैल्यू 5x और -1 -1 नहीं -2 दिया हुआ था। अब px इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स इज क्यू माइनस और माइनस प्लस 3x स्क्वायर 5x प्लस 2। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, गुना 6x क्यू, 6 3 जा 18x स्क्वायर और 6 5 जा 30x और 6 2 जा 12। फिर से देखिए px इज इक्वल टू 6x क्यू यानी 6x क्यू 18x स्क्वायर 30x प्लस 12, ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो बहुपद का सारा प्रॉपर्टी समाप्त हो गया। कल से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। होमवर्क में एक्सरसाइज रहेगा, आप लोग से जितना बनेगा उतना बना लीजिएगा। एक्सरसाइज 2 है, ठीक है। थैंक यू।